ये औरंगजेब के लिए कुछ लोगों के मन में इतनी मोहब्बत क्यों है जो इस मुद्दे को टकराव की स्थिति में बदल देते हैं? सर, आप औरंगजेब पे बात कर रहे हैं, अंग्रेजों की कब्रें क्यों नहीं खोदेंगे आप? उनके भी तो कब्रिस्तान, उनके भी तो लोग हैं। आप हिंदुस्तान में अंग्रेजों के शासनकाल पे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? जानते हैं क्यों नहीं करना चाहते हैं माना गुप्ता जी? ऐसा नौकर जो अपने मालिक के कहने पर तुम्हारे शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके लाया, उसके खिलाफ तो बोलो। उसके बाद आसिम बकार साहब, जरा आप ही बताइए भाई, ये औरंगजेब के लिए कुछ लोगों के मन में इतनी मोहब्बत क्यों है जो इस मुद्दे को टकराव की स्थिति में बदल देते हैं? आसिम बकार। देखिए, सबसे पहली बात तो पूरी खबर चलाइए। जो नागपुर में हुआ है उसके लिए मैं एक अपडेट दे दूं आपको। बगैर इजाजत के प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। औरंगजेब के लिए जो आप जुलूस निकाल रहे थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे उनकी कब्र के लिए, उसमें जो चादर इस्तेमाल की थी आप लोगों ने, बीजेपी वालों को बता रहा हूं, बजरंग दल वालों ने, उस चादर पर कुरानिक आयतें लिखी हुई थी, अल्लाह मोहम्मद के नाम लिखे हुए थे, उनको पैरों से कुचल रहे थे आप। आपका इरादा औरंगजेब के लिए प्रदर्शन नहीं था, आपका इरादा कुरान की और इस्लाम की बेहुरमती करने का था। इसको क्यों नहीं बोल रहे टीवी पर आप लोग? आप दिखा रहे औरंगजेब के लिए पूरा मुसलमान इकट्ठा हो गया। हमारे और हम मुसलमानों के पूर्वज मंगोल आपके मुगल नहीं हैं। हमारे पूर्वज ना जिना है ना मुगल हैं। हमारे पूर्वज हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, इमाम हुसैन, इमाम हसन, हजरत उमर फारूक आजम, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी। आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं? दूसरी बात, मैंने बीजेपी प्रवक्ता की अभी एक बात सुनी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसने गुरु गोविंद साहिब जी के 2 साहबजादों का कत्ल कर दिया। हम भी कह रहे हैं क्रूर था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन 1984 में हजारों सिखों का कत्लेआम किया गया, नरसंहार किया गया, सिखों को उन्हीं की पगड़ियों में बांधकर जिंदा जलाया गया। क्या वो सिख गुरु गोविंद सिंह साहब की औलादे नहीं थे? उनके बेटे नहीं थे? क्या जो अमृतसर में गोल्डन टेंपल में बब्बर खालसा के चीफ जनरल सिंह भिंडरेवाला के साथ हजारों सिखों को मारा गया, क्या वो सिख गुरु गोविंद सिंह साहब की औलादे नहीं है? उनके बेटे नहीं है गुरु गोविंद सिंह के? 2 बेटों के लिए आप कह रहे हो कब्र उखाड़ के फेंक दो, तो क्या फिर आप यहां पे ये डिमांड करेंगे कि इंदिरा गांधी जी की और राजीव गांधी जी की जो समाधियां उनको उखाड़ेंगे आप सरदारों के नरसंहार के लिए? कितने लोगों की समाधियां उखाड़ेंगे आप? आप यहां बैठकर उल्टी सीधी हिस्ट्री बता रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। पूछे सिन्हा साहब से, जो मैं बोल रहा हूं, क्या 1984 में गुरु गोविंद सिंह साहब के हजारों साहबजादों को, बेटों को कत्ल नहीं किया गया? आसिम बकार 1984 और गोल्डन टेंपल जो ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये लड़ाई, उसकी तुलना आप औरंगजेब ने जो अत्याचार किए उनसे कैसे कर सकते हैं? औरंगजेब एक मुगल शासक था जिसने अत्याचार किए। 1984 का जिम्मेदार यानी कि आप किसे मान रहे हैं? जरा खुल के बताइए ना थोड़ा। सर, 1984 में सिखों के कत्लेआम के लिए आप औरंगजेब से तुलना किसकी कर रहे हैं? जरा बताइए, खुल के बताइए। मैं खुल के बोल रहा हूं, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह की सजा, गुनाह की सजा पूरी कौम को देंगे, सड़कों में नरसंहार कर देंगे। तो मैं पूछ रहा हूं, क्या वो जो सिखों का नरसंहार हुआ, सरदारों का नरसंहार हुआ, क्या वो गुरु गोविंद सिंह की औलादे बच्चे नहीं थे? सवाल सिर्फ एक इतना सा है। दूसरी बात, आप यहां बैठकर, सर आप औरंगजेब पे बात कर रहे हैं, अंग्रेजों की कब्रें क्यों नहीं खोदेंगे आप? उनके भी तो कब्रिस्तान, उनके भी तो लोग हैं। क्या उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों पर जुल्म नहीं किया? आप हिंदुस्तान में अंग्रेजों के शासनकाल पे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? जानते हैं क्यों नहीं करना चाहते हैं माना गुप्ता जी? इसलिए कि जब अंग्रेजों के शासनकाल पर बात होगी तो अंग्रेजों के दोस्तों की, अंग्रेजों के मुखबिरों की, अंग्रेजों के दलालों पर भी बात करना पड़ेगी आपको। और आप नहीं चाहते कि अंग्रेजों के मुखबिर, अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के एजेंट और अंग्रेजों के दोस्तों पे बात की जाए जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आप इसलिए अंग्रेजी हुकूमत पर जो बात है वो नहीं करना चाहते हैं।
आप साफ साफ बात कीजिए। ओके, आसिम वकार, एक सवाल का और जवाब दीजिए। आप एक यहां सवाल बैठकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। दीजिए। मैंने भी बताया ना, अचानक ये 2-3 मुद्दे देश में क्यों गर्म हो गए। वक्फ बोर्ड का मुद्दा एकदम गर्म, आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। संसद में हंगामा, सड़क पर हंगामा, फिर औरंगजेब का मुद्दा अचानक गर्म हो गया। उधर संबल का मुद्दा है जो गर्म हुआ, उसके बाद ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। क्यों हो रहा है ये? बात सुनिए सर, बात सुनिए सर। आप कहते हैं मुगल लुटेरे थे, आक्रांता थे, लूट करते थे, तो उन लुटेरों का गैंग भी तो होगा। अगर मुगल लुटेरों के सरदार थे तो उन लुटेरों का गैंग भी होगा। उस गैंग में पता है आपको कौन था? मुगलों के लुटेरों के गैंग में मान सिंह थे, जय सिंह थे, जय सिंह सवाई थे, उनके बेटे थे, कछवाहा राजपूत था। अगर आप कब्र हटाना चाहते हैं मुगलों की और औरंगजेब की, तो फिर मान सिंह रोड का नाम बदलिए, जय सिंह रोड का नाम बदलिए, जयपुर का नाम बदलिए, जयपुर को हटाइए। जयपुर में जो आपका राजस्थान की सरकार है, उसमें आप मुगल शासकों के जो साथी थे, उनके वंशजों को आप बनाते हैं डिप्टी सीएम। इल्जाम आप हम पे लगाते हैं। नासिम वकार, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए जरा, एक सेकंड रुकिए। मैं चाहता हूं, ये देखिए, ये तर्क करेंगे ना, और ये करेंगे तो ये तो फिर अब अंतहीन है। मैं चाहता हूं एक स्टैंड बता दीजिए जरा अपनी पार्टी का। औरंगजेब क्या अच्छा शासक था या क्रूर था, और क्या उसकी कब्र हटनी चाहिए या रहनी चाहिए? क्लियर स्टैंड बता के जाइएगा मुझे आज। बिल्कुल क्लियर बता के जाऊंगा। मैं कह रहा हूं, औरंगजेब अगर हटाएंगे आप, तो औरंगजेब से जुड़े उनके साथियों को भी हटाना पड़ेगा। आप मान सिंह के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप जय सिंह पे क्यों नहीं बोलते हैं? आप डरते हैं जय सिंह पर बोलने से? मतलब आप मुसलमानों पर तो आरोप लगा देते हैं कि मुगलों के समर्थक हैं हम। आप पूरे मुसलमानों को आप बता देते हैं सब मुगल हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि मुगलों का साथ देने वाले, और वो बुरा था या अच्छा शासक था? के वंशजों को आप डिप्टी सीएम को बनाते हैं। औरंगजेब अच्छा शासक था या बुरा था? ये तो दिया कुमारी जी से पूछिए आप जाकर। ये दिया कुमारी जी से पूछिए जाकर। मेरे रिश्तेदार नहीं थे अकबर, उनके रिश्तेदार थे। आप राजपूतों से क्यों नहीं पूछते हैं कि अच्छा शासक था, बुरा शासक था, जिनकी रिश्तेदारियां हैं मुगलों में? सारी जवाब आसिम वकार देंगे, राजपूत नहीं देंगे। ओके, तो इनसे ना जवाब दीजिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। तो इनसे ना बोलिए। देखिए मानक जी, 1658 से लेकर 1707 तक वो 49 वर्ष का जो फेज था, ISIS, ऐसा प्रतीत होता था कि ISIS की स्थापना दरअसल भारत में हुई है और इसके लिए केवल और केवल औरंगजेब जिम्मेदार थे। कश्मीर में भी सर्वाधिक कन्वर्शन जो है, ये जो चंद नाम जो आप ले रहे हैं, जो चंद नाम आप ले रहे हैं, ये चंद नाम जो है वो हिंदुओं की हत्या से में शामिल नहीं थे। 49 वर्ष के कार्यकाल में, 49 वर्ष के रूल में संभव है कि कुछ जगहों पर कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हों व्यवसायिक कारणों से, जिसको आप इंग्लिश में मर्सनरी कहते हैं, किराए के भी लोग सिपाही होते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो हिंदुओं की हत्या में शामिल थे। हिंदुओं की का हत्यारा केवल एक व्यक्ति था, औरंगजेब, और उसकी मानसिकता, उसकी जो पैरवी कर रहा हो, आज उसकी मानसिकता को आगे बढ़ा रहा है। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी 1984 में सिखों को मारा था। ये तो आप हमारी बात को ही साबित कर रहे हैं। कांग्रेस भी आज औरंगजेब की मानसिकता से ग्रसित है, और इसीलिए कांग्रेस ने 1984 में वही नरसंहार दिल्ली के अंदर किया जो एक जमाने में औरंगजेब उस वक्त करते थे। आपने हमारी बात का समर्थन किया, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। ओके, सुनील साजन मैं मानक भाई जवाब ले लीजिए। सुनील साजन, आनंद दुबे और AK वाजपेयी, 3 लोग अभी बोले नहीं है। मैं आपके पास दूसरे राउंड में आ जाऊंगा। अच्छा बोलिए, एक लाइन बोलिए आसिम वकार, एक लाइन बोलिए। सिन्हा साहब को हिस्ट्री नहीं पता है। शिवाजी के एक सूबेदार हुआ करते थे तानाजी, और तानाजी जब कोंढाना की लड़ाई लड़ रहे थे तो कोंढाना में उनका सामना हुआ था उदय भान सिंह राठौर और उनके 1200 राजपूतों के साथ। बता रहे औरंगजेब डायरेक्ट जिम्मेदार है। तो उदय भान सिंह राठौर कौन थे? आपके रिश्तेदार थे। ठीक है, ओके, जिन्होंने तानाजी का कत्ल किया। ठीक है, ओके। आनंद दुबे, ये भी बता दीजिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी का औरंगजेब की मजार पर जाना, असदुद्दीन ओवैसी का जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ पहुंचना, आप मानते हैं कि ये
आसिम वकार की पार्टी भी खूब आग में घी डालती है। अरे भाई, ये तो महिमा मंडन करते हैं औरंगजेब का। ये सामने बैठे टेलीविजन पे, क्या मैं कहीं विदेश से थोड़ी बात कर रहा हूं। इनके नेता उसके कब्र पर जाते हैं, वहां नतमस्तक होते हैं। उस समय हमारा खून खौलता है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को जिस बेरहमी से, जिस नर्मदता से उसने मार दिया था, ये क्या हम सब भूलेंगे? उसकी कभी हम महिमा मंडन कर सकते हैं क्या? कदापि नहीं हो सकता। लेकिन वसीम वकार बड़े चालाकी से भी कछुआ राजपूत, बड़ी चालाकी से जय सिंह, जय चंद, इनको आगे करके ढाल नहीं बन सकते आप वसीम वकार। आसिम वकार बोलिए, क्यों गए थे अकबरुद्दीन ओवैसी मजार? अकबर जो थे वो उमर 5 बार नाम के लिए में पैदा हुए थे, राजपुताना में। जानबूझ के लिया सर कि शायद कान खराब हो। ये लोग तो अल्लाह अकबर बोलते हैं ना, तो लेते होंगे। सुनिए सर, आपके बीच में नहीं बोला मैं। आनंद दुबे जी हैं ब्राह्मण, और बीरबल भी ब्राह्मण था, और तानसेन भी ब्राह्मण था। तो क्या वो लोग हिंसक थे? मुगलों का नहीं, वो लोग हिंसक थे, वो लोग हत्याएं करते थे, तो आप क्रूरता करते थे। नहीं, वो लोग क्रूरता करते थे। सुनिए सर, अरे बीरबल के किस्से पढ़ के तो छोटे से लोग बड़े हो जाते हैं। अरे सुनिए बीरबल जी के रिश्तेदार, सुनिए। शिवाजी महाराज को, शिवाजी राजे को अरेस्ट करने के लिए औरंगजेब नहीं गया था। औरंगजेब के सिपहसालार राजा जय सिंह और उनके साहबजादे गए थे, उनको फंसा के लाए थे। और जय सिंह और उनके साहबजादे ने शिवाजी महाराज को धोखे से लाकर औरंगजेब के दरबार में पेश करा के गिरफ्तार कराया था। उसका कारण था कि मिर्जा राजे गुलाम था। मिर्जा राजे गुलाम था, मालिक नहीं था। मालिक जो कहता है गुलाम करता है। यहाँ बात मालिक की हो रही है। मुझे भाई, यहाँ बात मालिक तो तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली। अरे सुन लो मेरी बात। तो ऐसा नौकर जो अपने मालिक के कहने पर तुम्हारे शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके लाया, उसके खिलाफ तो बोलो। उसके वंशजों के साथ क्यों खड़े हो? आसिम वकार की तो रिश्तेदारी भी नहीं थी। हमारे तो पूर्वज भी मुगल नहीं थे, हमारे आदर्श भी मुगल नहीं है, लेकिन जिन्होंने शिवाजी महाराज को फंसाकर गिरफ्तार कराया, तो औरंगजेब की मजार पर ओवैसी साहब क्यों जाते हैं? और आज कहिए सबके सामने, इतने बड़े चैनल पर, कि औरंगजेब एक देशद्रोही था, औरंगजेब मक्कार था, आताताई था, आक्रांता था। कहिए। नहीं, क्यों बोल दूं? अरे वाह, क्यों बोलूं? मतलब हृदय में राम, जैसे कैसे कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। तुम उसी शिवसेना के नेता हो ना, जो उत्तर भारतीयों को जूते से मार मार के भगाता था। ना हिंदू देखता था, ना मुसलमान देखता था। आपको शायद आप हैदराबाद से बोल रहे हैं क्या वसीम वकार जी? आप हैदराबाद में हैं। आप आइए मुंबई, आप आइए महाराष्ट्र। कभी शिवसेना ने उत्तर भारतीयों का अपमान नहीं किया। वो राज ठाकरे की पार्टी करती थी, तो उनकी दुर्दशा क्या है पूछ लीजिए आप। क्या कमाल करते हैं आप, कहां से कहां जोड़ते हैं। राज ठाकरे की पार्टी करती थी। राज ठाकरे भी तो उन्हीं का खून है ना, उसी ब्लड ग्रुप से आते हैं ना राज ठाकरे। मानक भाई, इन लोगों को उद्धव ठाकरे पिलाइए, इनका दिमाग शांत कराइए। तो कहां से औरंगिया प्लीज, कहां आप खून तक जा रहे हैं? नहीं, कहां आप खून तक जा रहे हैं? बात कर रहा हूं औरंगिया के बोलते हैं कि मुगलों से आप देश के मुसलमानों को मत जोड़ो, फिर आप खून तक जाते हैं। मत करिए, पर्सनल मत करिए ऐसे। सर, औरंगिया का निषेध करने की हिम्मत नहीं है। अरे उस औरंगिया के, जिस औरंगिया के पूरा मंसूबे पर शिवाजी महाराज ने पानी फेर दिया, दक्खन में उसकी मौत हो गई।